हेलो बच्चों, राधे राधे, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ शुरुआत करने वाला हूं कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती है, जिसने रातों से ही जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो एकदम लाइफ में निरंतर अभ्यास करते रहना है और लाइफ में एकदम बहुत आगे की ओर जाना है। तो इस छोटा सा लाइन के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आज टॉपिक क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको आज डिस्कस करने वाला हूं। जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर क्या है, एक क्या है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। ऐसा सवाल में बच्चों क्या करना है, एकदम ट्रिक क्या है कि ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हो उसके आंसर के पास पहुंचिए। देखिए कि आंसर क्या चाहता है, क्या मांग रहा है आंसर। तो आंसर जो मांग रहा है वही, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पे टूट पड़िए। तो आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मांग रहा है तो क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि उसी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से अगर हम क्या करें, ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमको चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो क्या कीजिए, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए। जब x से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0 बाई एक्स 0। तो ये हो गया x, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 बाई एक्स। तो ये क्या हो गया बच्चों, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बाई एक्स कितने का बराबर हो गया, 1 के बराबर। अगर x प्लस 1 बाई एक्स 1 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये जो है इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर और -2, तो 1 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो ऐसा सवालों को चुटकियों में उड़ाना है, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ x से हमेशा डिवाइड कर दीजिए। x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 ये है कि मान लीजिए कितना भी बड़ा सवाल है, मान लीजिए हम बोले x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है। तो पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो याद रखिएगा ऐसा सवाल में क्या कीजिएगा, यहां क्या है क्वेश्चन में प्लस और आंसर में भी क्या है माइनस प्लस। तो प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है माइनस, प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन क्या होता है माइनस। तो कुछ मत कीजिए, इसका क्यूब पूछ रहा है, इसका क्यूब पूछ रहा है, तो इसी का जो क्वेश्चन है उसी का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब कर दीजिए और माइनस लिखिए बीच में, क्योंकि प्लस और प्लस साथ में जब रहता है तो माइनस हो जाता है। माइनस क्या कीजिए, माइनस क्या कीजिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, 3 3 होती है 27 माइनस 9 और 27 माइनस 9 कितना होता है 18 के बराबर, 18 के बराबर, 18 के बराबर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। इस सवाल में एकदम इजी है, क्या है प्लस प्लस साथ में आया तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बीच में माइनस का, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको एक बार क्यूब कर दीजिए और पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3 इंटू 3 कितना हो गया 27 माइनस 9 18। या फिर ये भी एक याद रख सकते हैं, n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। n क्यूब क्या है बच्चों, n यहाँ पर क्या है, n जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हो गया 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू n दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 9 18 के बराबर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है, मान लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, 5 पावर कैसे आया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके आया होगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आया होगा पावर। तो कुछ मत कीजिए,
इसको इस तरीका से तोड़ सकते हैं, इसको x प्लस 1/x² ऐसा लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है x³ प्लस 1/x³, और बाद में क्या कीजिए x प्लस 1/x को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, पहले x² प्लस 1/x² निकालिए। तो क्या बताए थे x² प्लस 1/x² को निकालने के लिए जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 2 14 के बराबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद x³ प्लस 1/x³, अभी बताए x³ प्लस 1/x³ कैसे निकलेगा बच्चों, कुछ मत कीजिए, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो इसका क्यूब कीजिए, प्लस प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3a n क्यूब माइनस 3n 3 और n 3 × 4 कितना हो गया 12, 4 चौक 16 64 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों, 64 माइनस 12 हो गया 52। कोई दिक्कत, और माइनस x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x कितने के बराबर है, 4 के बराबर। उसके बाद 52 × 14, 52 × 14 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 52 × 14 कीजिएगा तो हो जाएगा 14 2 28 का 8, बाकी बचा 2, 14 25 70, 70 2 72, 728 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 724। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 724। x प्लस 1/x अगर कुछ भी दिया हुआ पावर 5 में पूछ रहा हो, कुछ मत कीजिए, पहले x² प्लस 1/x² निकाल लीजिए, x³ प्लस 1/x³ निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी n x प्लस 1/x दिया हुआ है उसको माइनस कर दीजिए। सिंपल सा फंडा है बच्चों, और इसमें बच्चा बहुत ज्यादा आजकल कंफ्यूजन रहते हैं, और इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में ये सवाल, ऐसा सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए अगला सवाल क्या है, ऐसा पूछता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो पूछेगा x का पावर 500 प्लस 1/x का पावर 500। ऐसा सवाल, कुछ सवाल है ये, कुछ नहीं है। देखिए सेटिस्फाई क्या कर रहा है बच्चों, कि अगर राइट साइड में 2 लाना है तो x के जगह क्या पुट कर दीजिए, 1 के बराबर। अगर देखिए सेटिस्फाई कब करेगा, जब x बराबर 1 के बराबर पुट कीजिएगा तो 1 प्लस 1/1 1 बराबर 2, मतलब x के जगह 1 सिर्फ पुट कर देना है। अगर x प्लस 1/x 2 के बराबर हो तो x बराबर 1 सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करना है 1, तो 1 का पावर 500 प्लस 1 का पावर 500 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर है। तो अगर x प्लस 1/x 2 है तो किसी का पावर कितना भी कर दें, प्लस में अगर पूछे तो उसका भी आंसर क्या होगा, 2 के बराबर ही होगा। तो बच्चों इस सवाल, ऐसा क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं करना। मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिए, x प्लस 1/x बराबर कितना है, 5 है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं बच्चों, पिछला में अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू n था तो x³ प्लस 1/x³ बराबर पूछ रहा था, तो क्या कर दे रहे थे, n³ माइनस 3n, और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो x³ माइनस 1/x³ पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, पिछला बार माइनस 3n कर रहे थे, इस बार प्लस 3n कर दीजिएगा, मतलब 5 का क्यूब प्लस 3n प्लस 3n, क्या है, माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है, माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। वहां पे कैसा कैसा कॉम्बिनेशन था, प्लस प्लस का, तो बीच में क्या लिख रहे थे, बीच में माइनस लिख रहे थे, यहाँ माइनस माइनस का है तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5³ 125 और प्लस 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 125 और 15 140 के बराबर। तो ये 5-6 इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ होल क्यूब कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं, पावर 4 जा रहे हैं, पावर 8 जा रहे हैं, तो ऐसा करने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। तो मेरे साथ डेली जुड़ते रहिए और डेली शानदार शानदार कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए और साथ में इस फैमिली को ग्रो कीजिए। हम लोग साथ में ग्रो करते हैं और डेली ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जो आपका यूट्यूब पे लेक्चर नहीं डलेगा। तो मेरे साथ रेगुलर रहिए, डिसिप्लिन रहिए। लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही हमेशा हमेशा सक्सेस की ओर ले जाता है। तो इसी लाइन के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करना चाहते हैं। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं कल। राधे राधे, जय हिंद।